इधर हरदोई के प्राचीन मंदिर में दो सांड आपस में भिड़ गए। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे, फिर लोगों ने किसी तरह से उन्हें हटाया। आवारा सांड की लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें प्राचीन बाबा मंदिर परिसर की है, जहां बुल फाइट की वजह से मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई। लोगों ने बताया कि कई बार नगर पालिका और जिला प्रशासन को आवारा पशुओं की समस्या की जानकारी दी गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो सांडों की ये लड़ाई आप देख रहे हैं मंदिर के पास हरदोई में, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में आए दिन ही हादसे का शिकार होते हैं लोग। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से दो सांडों की लड़ाई में एक मासूम बच्ची की जान चली गई। देखिए, यहाँ लोगों के वाहनों को भी क्षति पहुंच रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, जानकारी दी गई, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है। मेरठ में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर मेरठ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। यहां पर जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हैं तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने। अगली खबर गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार की पत्नी की अवैध संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है। लगातार कार्रवाई हो रही है और यहां पर 6.5 करोड़ की संपत्ति आज कुर्क की गई। पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की पत्नी आफशा अंसारी के नाम से क्रय की गई मोहल्ला रजदेपुर देहाती स्थित अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। गाजीपुर में मुख्तार की 6.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। जब्त की गई संपत्ति मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर थी। गाजीपुर के रजदेपुर देहाती में अफशा अंसारी के नाम पर दर्ज संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया। इन संपत्तियों को मुख्तार की अवैध कमाई और बेनामी बांधते हुए पहले प्रशासन ने ढोल नगाड़े से मुनादी कराई और कुर्की का नोटिस चस्पा किया। प्रॉपर्टी की कीमत करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जनपद गाजीपुर में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विगत कुछ दिनों में लगभग माफियाओं की 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो जब्तीकरण उसका किया गया है। आज हम लोग रजदेपुर देहाती में हैं और यहाँ पे लगभग 0.4 हेक्टेयर मुख्तार अंसारी की ज़मीन जो है उसको कुर्क किया गया है। इसी के साथ साथ आज ग्राम फतेहुल्लापुर में भी लगभग 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन, इन दोनों ज़मीनों की कीमत आज की तारीख में लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब मार्केट वैल्यू है उसकी। तो कार्रवाई लगातार बड़े और छोटे हर तरह के अपराधियों के खिलाफ हो रही है। संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर गर्जा। संभल के कागजी सराय मोहल्ला में कुछ लोगों ने नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसे आज नगर निगम के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की धमक सुनकर कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया। निरस्त किए जा चुके हैं। अभी जमीन नवीन प्रति के नाम दर्ज है और नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है। उसी की निशानदेही करा के इसको पृथक कराया गया है और अभी ईओ को निर्देश दिए गए कि इसको अच्छे से फेंसिंग करा के इसके अंदर बढ़िया वृक्षारोपण करके एक पार्क के रूप में इसको विकसित करें। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। कुछ लोग कब्रिस्तान की जमीन और वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर कब्जे को आगे बढ़ाते जा रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने कब्जा हटाया। कब्जा मुक्त की गई जमीन को साफ कर वहां वृक्षारोपण कर पार्क बनाया जाएगा। कल सहारनपुर से आतंकी नदीम की गिरफ्तारी हुई थी और नदीम से एटीएस ने पूछताछ की है और इस दौरान कई बड़े राज नदीम ने खोले हैं। गिरफ्त में आया आतंकी नदीम का जैश-ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ सीधा संबंध था। नदीम ने एटीएस की पूछताछ में न सिर्फ फिदाइन हमले की तैयारियों का खुलासा किया, बल्कि बताया कि वो कैसे पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह से बम बनाने की ट्रेनिंग ले चुका है। सैफुल्लाह ने नदीम को ऑनलाइन ट्रेनिंग बुक के जरिए बम बनाने के बारे में सिखाया। साथ ही फिदाइन हमले से जुड़ी टैक्टिक्स भी नदीम को सिखाई गई। नदीम के जैश-ए मोहम्मद से तार जुड़ने की बात सामने आई है। साथ ही माना जा रहा है कि वो स्लीपर सेल भी बना रहा था। उत्तर प्रदेश की एटीएस इकाई ने एक मोहम्मद नदीम, जो कि नकुड़ थाना अंतर्गत जनपद सहारनपुर का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया है और ये व्यक्ति जैश-ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन के नेटवर्क का एक सदस्य है।
सहारनपुर में स्कूली बच्चों की तिरंगा यात्रा के दौरान देश विरोधी नारे लगे, जिसके बाद 6 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। सहारनपुर के गंगों में स्कूली बच्चों की तिरंगा यात्रा निकल रही थी। इस दौरान कुछ बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रास्ते से गुजर रहे कार सवारों ने बच्चों का वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। बात स्कूल प्रबंधन तक पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने देश विरोधी नारे लगाने वाले 6 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। प्रिंसिपल ने बताया कि नारे क्यों लगे ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन वीडियो में जो बच्चे दिख रहे हैं उनको फिलहाल स्कूल से निकाल दिया गया है। हमारे पीटीआई से बात हुई, क्लियरिटी कुछ हुई नहीं हमारे बच्चों की, बस सिर्फ आवाज सुनी हमने। तो जैसा जिन बच्चों को कुछ एक्शन हुआ उन बच्चों को सस्पेंड कर दिया जो वो वीडियो में दिखाए गए। लगभग कितने बच्चे हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया? 6 बच्चे हैं। हालांकि इस मामले में उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्रवाई सही हो, क्योंकि है ये बच्चे ही सही। इधर खबर मुरादाबाद से, जहां पर दारोगा का देशभक्ति गीत पर डांस करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के साथ दारोगा जी भी डांस करते दिखाई दिए। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा वीडियो कटघर थाना क्षेत्र का है। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में देशभक्ति के गीत चले और दारोगा साहब हाथ में झंडा लेकर डांस करने लगे। वीडियो में दिख रहे दारोगा जी का नाम नरेंद्र शर्मा है। आज पीएम मोदी ने CWG में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा खिलाड़ियों से। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 61 पदक जीते। इस कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने अपने आवास पर पदक वीरों से मुलाकात की। इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। संपर्क में रहने का अवसर मिला है, बातचीत करने का अवसर मिला है, लेकिन मेरे लिए खुशी है कि आप समय निकाल करके मेरे निवास स्थान पर आए और परिवार के एक सदस्य के रूप में आए हैं। तो आपकी सिद्धि का यश हर बार, मतलब जब भी उनके मैं वैसे बहुत बार उनसे मिली हूँ, लेकिन हर बार उनसे कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। वो इतना मोटिवेट कर देते हैं ना कि मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हमें एक नई एनर्जी बूस्ट हो जाती है और मतलब एक अलग हमारा एक अलग ही व्यक्तित्व खड़ा हो जाता है। इधर प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी चलाकर आजाद पार्क पहुंची। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। मंत्री स्मृति ईरानी खुद स्कूटी चलाकर आजाद पार्क पहुंची। शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शहीद चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 16 शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। समाज की ये 4 पीढ़ियां एक ऐसे मैदान में उपस्थित हुए जिसकी माटी बलिदान का प्रतीक है। इसलिए आज ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में मस्तक झुकाकर उनसे यह आशीर्वाद मांगा कि अमृत काल में भारत राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले हर संकल्प को पूरा कर सके। खबर कानपुर से, जहां जूते की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कानपुर के जाजमऊ के छबीला पुरवा में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 11 बजे के आसपास सूचना मिली है छबीले पुरवा में या दीवा टेनरी है, इसमें आग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल जो है हमारे फायर टेंडर रवाना हुए। आग की विकरालता को देखकर हमने और टेंडर मंगाए। 8 टेंडर हमारे मौके पर काम कर रहे हैं जो है आग को लगभग जो है पूरी तरीके से कंट्रोल तो कर लिया गया। और बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।